Hello friends, good morning to all of you. Let us start today's current affairs of 22nd September. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, तो आप वहाँ जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडिया ने $250 मिलियन का लोन सपोर्ट प्रोवाइड किया है मालदीव्स को टू मिटिगेट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये लोन है $250 मिलियन का लोन है, बजटरी सपोर्ट की तरह है। मालदीव्स को ये दिया जाएगा एसबीआई की माले ब्रांच के थ्रू। एंड सॉफ्ट लोन, इसका टेनोर होगा 10 ईयर्स का एंड ये मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये ओनली नेशन है जिसको इस तरह का कोई असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। एमओयू साइन किया गया आयुष मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में मैल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोलिंग मैल न्यूट्रिशन। इट विल बी अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान, ये पोषण अभियान का पार्ट होगा। ये साइन किया गया है आयुष मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हुआ है 31% से अप्रैल अगस्त के क्वार्टर के बीच में। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग अप्रैल अगस्त was 1.92 लाख करोड़, डाउन 31% ओवर द सेम पीरियड लास्ट फिजिकल। 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये लास्ट फिजिकल से ये 31% कम हुआ है और ये इस बार रहा है 1.92 लाख करोड़ रुपए। The net direct tax collection during the 5-month period till August fell 11% ईयर ऑन ईयर पे ये 11% डिप हुआ है और लास्ट फिजिकल से ये 31% डिप होके 1.92 लाख करोड़ हो गया है। 5-month पीरियड के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 3.42 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। द बजट एस्टिमेट CGST collection for the year at to 6,90,500 crore rupees, 6,90,500 crore rupees का CGST कलेक्शन एस्टिमेटेड किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट करेगा एक इंटरनेशनल वेबिनार ऑन 21 सितंबर 2020। द ECI होस्टेड एन इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द थीम, इसका थीम रहा था इश्यूज, चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19, शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस। ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ इट्स 1 ईयर चेयरमैनशिप, इसकी 1 ईयर चेयरमैनशिप कंप्लीट हुई है ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ AWEB की चेयरमैनशिप इस ECI की 1 साल ख़त्म होने पे ये एक वेबिनार कंडक्ट किया गया था जिसकी थीम इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19, शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस। AWEB अपने आप में लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का। वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया गया है 21 सितंबर को। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर एवरी ईयर। इस बार का थीम रहा है 2020 का लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया थीम रहा है इस बार का वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जो कि 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। टीवी सीरीज शिट्स क्रीक विंस ऑल कॉमेडी अवार्ड्स एट एमीज़ 2020। एमीज़ 2020 में जितने भी कॉमेडी अवार्ड्स हैं वो सारे टीवी सीरीज़ शिट्स क्रीक ने जीते हैं। शिट्स क्रीक ने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है फॉर मोस्ट विंस इन अ सिंगल सीज़न में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीत के इसने रिकॉर्ड रचा है। 7 एमी जीते हैं इन अ रो, इसने टोटल 7 एमीज़ जीते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़, आउटस्टैंडिंग राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। सक्सेशन एंड वॉचमैन बोथ फ्रॉम HBO के सक्सेशन और वॉचमैन ने 4 अवार्ड्स जीते हैं। कैथरीन ओहारा एंड यूजीन लेवी वॉन द एक्टिंग अवार्ड्स।
MOU for collaboration of startup innovation between India and Israel. स्टार्टअप इनोवेशन के लिए MOU साइन हुआ है इंडिया और इसराइल के बीच में स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए. Aiming at creating a platform for collaboration between innovation and startup ecosystems between India and Israel, and MOU was signed between two NPOs. इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप iCreate. iCreate का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड इसराइल का SNC. इसराइल कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इज शेकेल. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया गया 21 सितंबर को. दिस इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर. दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1981. 1981 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. ऑन दिस डे द होल बॉडी इनकरेजेस कंट्रीज टू ऑब्जर्व द डे बाय अडेयरिंग टू 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस. इस बार का थीम रहा है शेपिंग पीस टुगेदर. शेपिंग पीस टुगेदर ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का जो कि 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम रहा है शेपिंग पीस टुगेदर. यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA. 4 टाइम MLA फ्रॉम मुलुंद सरदार तारा सिंह पासेस अवे. सरदार तारा सिंह जो कि 4 बार MLA रह चुके हैं मुलुंद से, उनका देहांत हो गया है. ये BJP लीडर रहे हैं और फॉर्मर MLA रह चुके हैं मुलुंद से. He was associated with Education Trust and played a proactive role in promoting welfare works in several gurudwaras in Mumbai and Nanded. महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे. गवर्नर इज BS कोश्यारी. JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया है 1350 करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक पैकेज. 1350 करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक पैकेज JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा अनाउंस किया गया है. ये पैकेज है फॉर बिजनेस सेक्टर एंड अ 50% रीबेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स. वाटर बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी पे 50% रीबेट के लिए ये किया गया है फॉर अ ईयर. 1 साल के लिए किया गया है सभी सेक्टर्स के लिए इन यूनियन टेरिटरी. The package is a part of 1400 crore rupees announced for JNK. JNK का जो 1400 करोड़ रुपीस अनाउंस किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान का, उसी का एक पार्ट है. JNK समर कैपिटल इज श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल इज जम्मू. S. अपर्णा को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अपॉइंट किया गया S. अपर्णा को. अंडर ये डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र और वो रिप्लेस करेंगी PD वाघेला को. 2017 में शी वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ED वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के ED के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया था 2017 में और वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंसी, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूंसी को वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट कर रही थी. मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र DV सदानंद गौड़ा है. सीमांचला दास अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल टू अपॉइंट सीमांचला दास द एज एन एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन वॉशिंगटन. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. 3 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है सीमांचला दास का. And IMF was established in 1944. Member countries are 189. लोकसभा में पास हो गया द बाइलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल 2020. बाइलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल 2020 लोकसभा में पास हुआ है. ये बिल है टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर बाइलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स. It will reduce the net exposure and reduces the credit exposure of banks and other financial institutions. फर्स्ट लोकसभा स्पीकर रहे हैं GV मावलंकर. करंट लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला.
रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राघवेंद्र सिंह अपॉइंट हुए हैं इंडिया के कल्चरल सेक्रेटरी। इंडिया के कल्चर सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया राघवेंद्र सिंह को। राघवेंद्र सिंह वॉज अपॉइंटेड एज कल्चर सेक्रेटरी इन प्लेस ऑफ आनंद कुमार हु वॉज शिफ्टेड। आनंद कुमार को शिफ्ट कर दिया गया है सेक्रेटरी टू दी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और आनंद कुमार की जगह अब कौन आ गए हैं, राघवेंद्र सिंह आ गए हैं एज सेक्रेटरी ऑफ कल्चर सेक्रेटरी। वो प्रेजेंट में सीईओ हैं डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेसेस के सीईओ हैं। मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। भले ही लाइक ना करिए, शेयर ना करिए, बट आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।